हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम मार्च महीने के जेई टेस्ट का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, इफ वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 देन ए कोमा बी कोमा सी आर इन ए बी सी किस में है, ए पी जी पी एच पी ए जी पी, हमें चेक करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में अगर ये ए बी एंड सी तीनों 1 2 एंड 3 हो जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम इक्वल हो जाएगी, राइट। C1 इज इक्वल्स टू C3 इफ ए को अगर हम 1 ले ले, बी को 2 ले ले एंड सी को 3, राइट। और वी नो दैट 1 2 3 आर इन AP, हेंस ए विल बी आवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A where A is 4 by 4 square matrix is 0 then X is equals to, we know that trace of A means sum of all diagonal element। तो यहाँ पे ये जो diagonal है उनके सारे एलिमेंट का सम करें हमें। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6 is equals to 0, then 2x square plus 2x minus 12 is equals to 0. That means x square plus x minus 6 is equals to 0. तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि x is equals to, फैक्टराइज करें तो x plus 3 x minus 2, तो x is equals to 2 और minus 3, so C will be our answer। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी 53 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ x इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस बी जेड, वाई इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस सी एक्स, जेड इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए वाई, वेर एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो। एक्स वाई जेड सारे जीरो नहीं है, और हम यहाँ पे देखने जाए तो ये जो तीनों इक्वेशन दे रखे हैं वो होमोजीनियस इक्वेशन है। उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि उसको मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के फॉर्म में लिख दिया, राइट। ये होमोजीनियस है और इसके सॉल्यूशन नॉन जीरो है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। तो इसके डिटर्मिनेंट को कर देते हैं जीरो, तो क्या हो जाएगा, इसको एक्सपांड कर देते हैं। 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इन ब्रैकेट माइनस सी माइनस ए बी माइनस बी इन ब्रैकेट ए सी प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और हमें जिसकी वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, तो वो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि क्या होगी 1, हेंस ए विल बी आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, the system ax is equals to b of n equation in n unknown has infinitely many solutions।
तो वी नो दैट x इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। और इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन कब हो गए? जब डिटर्मिनेंट ऑफ a भी जीरो होना चाहिए एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b भी जीरो होना चाहिए, मतलब कि c विल बी अवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वेर a एंड b हमें गिवन है, तो हमें x फाइंड करना है। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं कि a का प्रोडक्ट 1/1 किसी भी एक के साथ कर सकते हैं, तो जिसका डायरेक्ट प्रोडक्ट करके b दिखे वो अपना आंसर। तो मैं पहले एक एक फर्स्ट एलिमेंट ही चेक करते हैं सब में। तो a का प्रोडक्ट ऑप्शन a के साथ करे तो 1 3 1, तो 1 -9, तो a नहीं होगा। सेकेंड एलिमेंट के साथ करे तो 1 हो रहा है, तो मे भी ये आंसर होगा। फिर दूसरा करे -4 यस 0, तो बी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा। ए का प्रोडक्ट अगर ऑप्शन बी वाले मैट्रिक्स के साथ कर रहे तो वो हमें मैट्रिक्स बी के जैसा मिल रहा है, इसका मतलब बी इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट में दे रखा है कि इसके नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन से, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गई इसकी, और वो तभी होता है जब डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो इसमें डिटर्मिनेंट जीरो कर दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में पुट कर रहा। तो यहाँ पे होगा 1 -a -1। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए होगा 1 -1a, एंड थर्ड इक्वेशन के लिए होगा a1 -1 इक्वल्स टू 0। अब इसको एक्सपांड कर देते, तो 1 इन ब्रैकेट 1 -a -a प्लस a इन ब्रैकेट -1 -a स्क्वायर प्लस -1 इन ब्रैकेट 1 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 -a क्यूब -1 -a इक्वल्स टू 0। तो -a क्यूब -3a इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a क्यूब प्लस 3a इक्वल्स टू 0। इसमें कहीं पे 1 इन ब्रैकेट 1 -a प्लस a इन ब्रैकेट -1 -a स्क्वायर -1 इन ब्रैकेट 1 प्लस a 1 -a -a स्क्वायर -1 -a, तो a क्यूब प्लस 3a आ रहा। वंस अगेन मैं एक बार चेक कर लूँ कि हमने जो डिटर्मिनेंट लिखा है वो सही लिखा है। 1 -a -1 1 -1 a a1 माइनस सही है। अगर इसको इसमें ऐड करें तो 0 1 प्लस a एंड a -1 सेम ही होगा। -1 -a स्क्वायर
तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस 3a इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन डी आएगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। यहाँ पे क्या बोला था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या कैन नॉट। तो चेक कर लेते हैं। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को 1 2 3 2 3 4 एंड 3 4 5 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखे और देखने जाए कि ये डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे तो वो 0 आएगा। वी कैन डायरेक्टली सी इट, राइट। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो फिर हम क्या निकालते, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल। और अगर डिटर्मिनेंट की मेथड से देखने जाए तो डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स यानी कि फर्स्ट कॉलन जो है उसको 4 5 6 से रिप्लेस करो, डी वाई यानी कि सेकंड कॉलन को 4 5 6 से रिप्लेस करो, और डी जेड यानी कि थर्ड कॉलन को 4 5 6 से रिप्लेस करो, तो वो तीनों 0 मिलेंगे। जैसे कि मैं डी एक्स लिखूँ तो वो होगा 4 5 6 2 3 4 3 4 5। तो ये तीनों एक दूसरे में 1 1 ऐड करने से मिल रहे हैं, मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0। सेम वे डी वाई डी जेड भी 0 होगा, सब कुछ 0 है, डी एक्स डी वाई डी जेड है, डी भी 0 है, तो 0 बाई 0 बनेगा। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए, हेंस ए विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि लेट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 1 बीटा 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ax square plus bx plus c is equals to 0 and px square plus qx plus c r is equals to 0 respectively. If system of equation these and these has non-trivial solution, then b square upon q square is equals to what? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्राइवल है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 इक्वल्स टू 0, राइट। इसका मतलब कि अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल्स टू बीटा 1 अपॉन बीटा 2, एंड हम इसके बराबर लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फा 2 प्लस बीटा 2 फ्रॉम द रेशियो एंड proportion. And also we can write, just a second, अल्फा 1 बीटा 1, हम अल्फा 1 प्लस बीटा 1 हमें नहीं मिलेगा तो क्या करें, तो इसको ऊपर वाले इक्वेशन को हम लिखते हैं अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 अपॉन बीटा 2। क्यों ऐसा किया, तो हमारे पास अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होगा एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 होगा, राइट। और सेम वे इसको लिख सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अपॉन बीटा 1 बीटा 2 की पावर 1/2। ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले में पढ़ा था कि ये कैसे कैसे लिख सकते हैं, राइट। अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है अपने पास माइनस बी बाई ए, एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 है अपने पास माइनस क्यू बाई पी, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 सी बाई ए एंड बीटा 1 बीटा 2 आर बाई पी, राइट साइड में होल स्क्वायर। तो फाइनली हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस माइनस कैंसिल, पी बी अपॉन क्यू ए, और राइट साइड में मिलेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर। और हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर बाई
बी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, राइट। तो यहां से देखने जाए तो एक पी पी कैंसिल हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें यहां से मिल रहा है सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर ए बी अपॉन पी क्यू। और अगर कोई रिलेशन से हमें इसकी वैल्यू रखे, अरे पावर में 1/2 है, सॉरी मेरी गलती हो गई, मैंने स्क्वायर कर दिया इसमें। राइट साइड में स्क्वायर नहीं करना था, लेफ्ट साइड में करना था। बी स्क्वायर ऐसे और राइट साइड में मिलेगा पी सी अपॉन ए आर। अब पी पी कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा बी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर के बराबर ए सी अपॉन पी आर। तो ए सी अपॉन पी आर अपने ऑप्शन ए में है। क्लियर? ओके, चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर इसकी वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के बराबर है तो हमें फाइंड करना है एच एंड जी। ओके, तो एच फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक्स की जगह पे 0 रख देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में एच बन जाएगा और राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट बनेगा 1 2 0 0 1 2 2 0 1। तो इसके बराबर मिलेगा 1 इंटू 1 माइनस 2 इन ब्रैकेट 0 माइनस 4 प्लस 0 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9। तो इसके बराबर मिला हमें 9। तो एक ही ऑप्शन में H9 है, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज द वन आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव ए एंड a इंटू बी इज इक्वल्स टू दे रखा I, तो b इज इक्वल्स टू व्हाट? तो b इज इक्वल्स टू होगा a इनवर्स इंटू I। ए इनवर्स यानी कि 1 अपन डिटर्मिनेंट ऑफ है और डिटर्मिनेंट होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए होगा 1 1, इन दोनों की प्लेस चेंज कर देते हैं, इन दोनों की साइन चेंज कर देते हैं। ये हो गया 1 अपन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर आएगा तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, अंदर बनेगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 ओपन कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 ओपन कोस थीटा बाई 2 एंड 1। कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, डायरेक्ट मिल रहा है कि ये कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है। कौन? ये वाला, ये जो है वो, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर है, हेंस डायरेक्ट बी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में बोला है कि 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 ये सब है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करें कि अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दे तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल मैं x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, z की जगह पे 3 रखूँ तो हमें इसको एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑप्शन में भी सब डिफरेंट ही मिलेंगे। तो क्या होगा, इसे डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट पुट कर दे तो ये हो जाएगा 2 1 1 1 3 1 1 1 4। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपांड ही कर देते हैं कुछ किए बिना। तो 2 इंटू 4 3 12 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 3। तो 2 इंटू 11 22, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। तो ये मिल रहा है 17। तो वी कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे 17 नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 ये 6 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा क्योंकि एलसीएम 6 होगा और सबका सम ऊपर 6 17। तो ए इज अवर आंसर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 3 1 0 2 2 1 4 minus 1 1 and A inverse is equals to 1 upon k into adjoint of A, then k is equals to। तो हमें पता है कि A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 upon डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर जो होगा वो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेता हूं मैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलन लेके एक्सपांड करें तो 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2। तो 3 3 9 प्लस 2 यानी कि 11। तो के अपना क्या हो जाएगा 11। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये है तो एफ ऑफ 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो सिंपल जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है उसमें एफ की जगह पे क्या रखना है, तो 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स log 1 प्लस 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी कि लोग ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर तो 2 आगे तो बचेगा लोग 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स। दैट मीन्स 2 times f of x, hence c will be our आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर में दे रखा है कि इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर में अंडर रूट में है तो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 करके तुम लोग करोगे तो 1 या माइनस 1 दोनों में से कोई नहीं आएगा, तो ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका डोमेन फाइंड करना मतलब मोड एक्स माइनस एक्स जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मोड एक्स माइनस एक्स 0 से बड़ा कब होगा, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं डायरेक्ट कि एक है आर प्लस रखे तो ये 0 हो जाएगा, आर माइनस रखे तो ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, हेंस डायरेक्ट आर माइनस इज अवर आंसर।
क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं -2 रखूँ तो -2 माइनस ऑफ -2 तो 2 + 2 4, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बोला है कि यहाँ पे एक एफ ऑफ एक्स दे रखा है mod x ग्रेटर देन 2, फॉर mod x ग्रेटर देन 2 देन द फंक्शन, ये फंक्शन कैसा होगा। mod x ग्रेटर देन 2 कब होता है, जब x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी हो तब। ठीक है ना। चलिए तो पहले तो एफ ऑफ x1, ओके, 1 1 इंटू 1 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू एंड मैनी 1 ऑन टू। इसको अगर डायरेक्टली देखने जाए, मैनी 1 इंटू, ओके, प्लस और माइनस पे इसकी आउटपुट में वैल्यू सेम मिलेगी। इसका मतलब कि ये मैनी 1 ही होगा। +1 रखो -1, दोनों में सेम इनपुट सॉरी आउटपुट मिलेगा, मतलब मैनी 1, मतलब सिर्फ सी एंड डी। अब इसमें x² -4 अपॉन x² +4 में ये x² जो है, अगर mod x ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब x² ग्रेटर देन 4 होगा। इसका मतलब x² -4 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब न्यूमरेटर ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव। हमें कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, जबकि कोडोमेन में नेगेटिव वैल्यू है। तो ये कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन, तो मैनी 1 एंड इनटू, तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है, let the function f r to r be defined by f of x is equals to 2x plus sin x, then f is equals to, we know that ki sin x is many one function and r to r बोला है। अब sin x many one है, but 2x is 1 1, तो 1 1 प्लस मैनी 1 इज ऑलवेज 1 1। जैसे कि यहाँ पे अगर देखना जाए एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 लेते, ठीक है, और 2x1 माइनस x2 प्लस साइन x1 माइनस साइन x2 करे तो साइन माइनस साइन का फॉर्मूला 2 cos साइन, मान लेते हैं कि x1 माइनस x2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कम ये 0 नहीं होगा और इसकी वैल्यू ओके, ये जो है 2 cos x1 x1 प्लस x2/2 एंड साइन x1 माइनस x2/2, ये तभी 0 होगा जब x1 माइनस साइन 0 हो और x1 प्लस x2 पाई हो। लेकिन x1 प्लस x2 पाई होगा तो ये 0 नहीं होगा, 2 टाइम्स x1 माइनस x2, तो कंपल्सरी जब x1 माइनस x2 0 है तो तभी ये 0 होगा। इसका मतलब x1 इज इक्वल्स टू x2 ओनली, तो f इज 1 1 फंक्शन। क्लियर है। 1 1 कितने में है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। अब ऑन टू है कि नहीं है, तो ऑन टू होगा
आउटपुट में 2x प्लस साइन एक्स। कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा, इसलिए ऑन टू भी है। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी एट में रेंज ऑफ बॉक्स एक्स माइनस एक्स, हमें पता होना चाहिए कि बॉक्स एक्स या तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। जैसे कि x की जगह पे 2 रखे, 2.5 रखे, तो 2.5 का बॉक्स होगा 2 एंड माइनस 2.5, तो माइनस 0.5 मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, राइट। अब दूसरी कोई वैल्यू रखते, नेगेटिव रखते, जैसे कि -3.7, x इज इक्वल्स टू -3.7, तो -3.7 का बॉक्स हो जाएगा -4 प्लस 3.7, तो ये भी मिल रहा है -0.3। तो ऑलवेज माइनस मिल रहा है, पॉजिटिव पे भी है नेगेटिव पे, तो सिर्फ बी इज अवर आंसर, और इंटीजर होगा तब 0 मिलेगा। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर माइनस कॉमन निकालो तो बनेगा x माइनस बॉक्स x, और x माइनस बॉक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है 0 to 1, तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट होगा माइनस ओपन -1 to क्लोज 0। क्लियर। ये दूसरा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते। Which of the following is bijective function on set of real number? So x square is not 1 1, a mod x is not 1 1, and x square plus 1 is not 1 1, तो only एक ही फंक्शन है 2x minus 5, और we know that ax plus b is always 1 1 and on 2. Next is, if y is equals to f of x is equals to x plus 2 upon x minus 1, then x is equals to, तो इन दोनों को कंपेयर करके x निकाल लेते हैं। एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, एक्स वाई माइनस एक्स के बराबर वाई प्लस 2, एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 अपन वाई माइनस 1, तो ये किसके बराबर मिल रहा है, एफ ऑफ वाई के बराबर। हेंस ए इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है 3x माइनस 5, इसको y ले लेते हैं, तो x मिलेगा y प्लस 5/3, और f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y प्लस 5/3, तो f इनवर्स x निकालना है, तो एक y की जगह पे रख दो x, तो x प्लस 5/3, हेंस b इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो फाइनाइट सेट दे रखे a एंड b, such that number of a is equals to 2 and number of b is equals to 3, then total number of relation from a to b। तो पहले तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो गए, तो नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो जितने a क्रॉस b के सबसेट उतने a से b तक रिलेशन, तो a क्रॉस b के कितने सबसेट हो गए, तो 2 पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि 2 पावर 6 यानी कि 64, हेंस सी विल बी अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज, तो एक एग्जांपल लेते हैं,
तो 1,3 है, यानी कि 1<3 है, तो 3,1 नहीं होगा, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। 3,3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3<3 इज नॉट ट्रू, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो बचा है इक्विवेलेंस है, ट्रांजिटिव, और सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो ओनली ट्रांजिटिव। क्लियर? तो बी इज अवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है कि x, y such that x, y belongs to z, x square plus y square less than or equal to 4 is a relation in z, then domain of R, R का डोमेन फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन डी से आगे बढ़ते हैं कि x की जगह पे 3 और -3 होगा, तो इसका स्क्वायर 9, y फिर कुछ भी हो, मिनिमम 0 ही हो सकता है, 0 ले लो, तो ये लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं हो, यानी कि डोमेन में 3 एंड -3 नहीं चलेंगे, तो डी इज कैंसल। अब -2 पुट करते, तो -2 पुट करे तो y कैन, तो y -2 का स्क्वायर 4, तो इसमें x की जगह पे 2 ले ले या -2 ले लो, 2 ले लेते चलो, तो y कैन बी 0, तो -2,0 इस पे हो सकता है, +2, सेम वे -2,0 भी हो सकता है, तो प्लस और -2 दोनों चलेंगे, तो एक ही ऑप्शन बचा सी, हेंस सी इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। लेट अ रिलेशन आर बी a relation in n defined by r is equals to 1 plus x comma 1 plus x square, x less than or equal to 5, x belongs to n, which of the following is false। तो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट हो गए वो देख लेते हैं। तो x1 रखे तो 2,2, x2 रखे तो 3,5, x की जगह पे 3 रखे तो 4,10, x की जगह पे 4 रखे तो 5,7, और x की जगह पे 5 रखे तो 6,26। ठीक है, तो डोमेन क्या हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि बी सही है। रेंज हो रही है 2, 5, 10, 17, 26, वो भी सही है। तो ए इज फॉल्स, 6,26 आना चाहिए, इसमें दे रखा है 6,20। क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन में।